सो फ्रेंड्स, रिसेंटली आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट था, इसमें दोस्तों जो आपके यहाँ पे सीसीएच वाली यहाँ पे जो पोस्ट थी, जो आप लोग ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग का अपडेट के बाद आपको पोस्टिंग की लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई। तो पोस्टिंग की लिस्ट में आप लोगों ने जिला देख लिया और कौन सी संस्था आपको मिली है अलॉटमेंट के तौर पे, तो अलॉटमेंट की सारी डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली। तो ये तो थी हमारी अभी हाल ही में पहली इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एक और जानकारी आई इसी के साथ साथ, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी दी गई। जितने भी 480 कैंडिडेट्स के नाम पोस्टिंग की लिस्ट में यहाँ पे शामिल थे, सभी को बोला गया कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स को यहाँ पे शामिल होना है। तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के डेट, टाइमिंग और प्लेस ये बता दी गई। साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेकर जाने ये भी बताया गया। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन थी जो आपके श्योरिटी बॉन्ड को लेकर थी और साथ ही साथ आपके डिमांड ड्राफ्ट को यहाँ पे लेकर थी। तो ये कुछ आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी कुछ ही समय में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग यहाँ पे जो है 3 से 4 अलग अलग जानकारी डिस्कस करेंगे और इनमें काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पे सवाल हैं और इन सवालों को डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी भी है। और ये सवाल हर कैंडिडेट के अंतर्गत यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जिसमें से देखिए जो पहला सवाल है जो कैंडिडेट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट निकलेगी जो अभी रिसेंटली सीसीएच की पोस्ट के लिए अलॉटमेंट यहाँ पे आया है, तो क्या नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे आएगी या नहीं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे रहेगी, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं जो अभी सीसीएच का यहाँ पे जो अलॉटमेंट यहाँ पे जो आया है, तो क्या इसमें वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आ सकती है या फिर नहीं, तो क्या इसमें वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आ सकती है। तो एक इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि वेटिंग आप लोगों की क्लियर होगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं श्योर थे कि उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और क्योंकि जो सीट्स थी वो काफ़ी यहाँ पे लिमिटेड थी, तो लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही सिलेक्शन इसमें यहाँ पे दिया गया। तो अब यहाँ पे कैंडिडेट का सवाल है क्या वेटिंग क्लियर होगी या नहीं, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तीसरी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो रहेगी वो रहेगी जो कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनके नाम लिस्ट में शामिल हैं और आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में आपको डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, तो इसको लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखना आपका यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है और ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रहेगा जो आगे जो सीएचओ की लिस्ट का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट वाली इन्फॉर्मेशन आगे सीएचओ वाले कैंडिडेट्स के लिए भी रहेगी और अभी जो सीसीएच वाले कैंडिडेट्स हैं जो अपना वेरिफिकेशन कराएंगे उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं कवर करूँगा 4th नंबर की, वो रहेगी हमारी श्योरिटी बॉन्ड को लेकर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए श्योरिटी बॉन्ड ये तो बता दिया गया कि आपको बनवाना है, लेकिन इसका फॉर्मेट, ठीक है, इसका फॉर्मेट जो है एक यहाँ पे बड़ी समस्या यहाँ पे है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग यहाँ पे इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मैं आपका यहाँ पे नहीं करूँगा और सीधे से मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की ओर ले चलता हूँ। देखिए जो यहाँ पे कैंडिडेट सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, चलिए देखिए सबसे पहले लिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो लिस्ट की इन्फॉर्मेशन आई, आप सभी को मालूम है और ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने जो है अपने अपने जो आपके जो नेम्स हैं लिस्ट में आप लोग ने यहाँ पे नाम सर्च कर लिए और यदि आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए भी कैंडिडेट्स को बोला गया। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की डेट 30 अगस्त और 31 अगस्त यहाँ पे निर्धारित की गई है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का समय कैंडिडेट को दिया गया। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट लेकर आएँ और वेरिफिकेशन कराएं और फिर देन जो है आपकी पोस्टिंग की जो प्रोसेस है, आपकी जो नियुक्ति की यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे आगे अपनाई जाएगी। तो दोनों लिस्ट की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे, ठीक है, आपके सिलेक्शन की लिस्ट और जो भी आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट है तो ये आपको यहाँ पे दे दी गई। आप लोगों ने यहीं से डाउनलोड की और काफ़ी कैंडिडेट्स को मैंने पर्सनली, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स मेरे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हैं तो उन्होंने लिस्ट मुझसे लेना चाहिए तो मैंने फॉरवर्ड करी काफ़ी कैंडिडेट्स को लिस्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे इस तरीके से थी। अब देखिए पहली इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि क्या इसमें नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे आएगी या नहीं, तो देखिए अभी यहाँ पे जो लिस्ट आई है, अभी जो सीसीएच वाले कैंडिडेट्स के यहाँ पे जो लिस्ट आई है
ये आपकी अलॉटमेंट की लिस्ट आई है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि इस अलॉटमेंट की लिस्ट में टोटल जो है 480 कैंडिडेट्स के नाम इंक्लूड किए गए और सीट्स भी दोस्तों 480 ही थी। तो 480 सीट थी और 480 सीट पे ही अलॉटमेंट यहाँ पे आया है। तो अगली लिस्ट का यहाँ पे कोई यहाँ पे जो है सवाल यहाँ पे उठता ही नहीं। यदि मान के चलते हैं कि 480 सीट है, 400 सीट पे अलॉटमेंट आया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते थे कि भाई नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि देखिए सीट्स 480 है और अलॉटमेंट की लिस्ट में 480 कैंडिडेट के नाम शामिल किए गए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे नहीं आएगी। अब देखिए जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी से यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो इसी में हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो रहेगी हमारी वेटिंग की। तो देखिए क्या इसमें वेटिंग आ सकती है या फिर नहीं, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए MP NHM के, ठीक है, आपके रिज़ल्ट आए और रिज़ल्ट के बाद आपके चॉइस फिलिंग हुई, ठीक है। रिज़ल्ट के बाद आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई गई, उसके बाद चॉइस फिलिंग हुई, चॉइस फिलिंग के बाद पोस्टिंग की लिस्ट आई। जैसे कि मान के चलें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ठीक है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, तो ये पोस्ट पे पोस्टिंग के ऑर्डर आए थे, ठीक है। इसके साथ साथ MP NHM की एक और थी रिहेबिलिटेशन वर्कर की, ठीक है, इस पोस्ट पे भी पोस्टिंग के ऑर्डर आए, ये भी MP NHM की वैकेंसी थी। DPM की वैकेंसी थी, DCM की वैकेंसी थी, DAM की वैकेंसी थी, तो ये अलग से रिक्रूटमेंट था, तो इसके भी पोस्टिंग के ऑर्डर आए। तो देखा होगा आपने कि अभी तक इनकी कोई भी वेटिंग की लिस्ट अभी तक यहाँ पे नहीं आई है और कोई भी अलग से लिस्ट भी नहीं प्रोवाइड कराई गई कि पहले एक लिस्ट आ चुकी है कि आप यहाँ पे इसकी दूसरी लिस्ट का भी वेट करें। किसी में भी सेकंड लिस्ट का प्रावधान देखने को नहीं मिला और ये पैटर्न जो है फॉलो हुआ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्ट में, रिहेबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट में, DPM DCM DAM ये वाली पोस्ट में भी। ये सभी वैकेंसीज MP NHM के थ्रू यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चांसेस यहाँ पे बहुत कम है, MP NHM जो CCH वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वेटिंग को क्लियर होने में बहुत कम यहाँ पे चांस यहाँ पे रहेंगे। और देखिए इसका एक और यहाँ पे एक मेन यहाँ पे कारण है, चूँकि सीट्स यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। ये 480 सीट आपको यहाँ पे भले ही थोड़ी ज़्यादा दिख रही हो नंबर्स में, ठीक है, 480 सीट नंबर्स में भले ही आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हो, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है, आपकी कैटेगरी की बात करेंगे और आपकी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात करेंगे और फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे, तो ये सीट और भी कम आपको देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं पे 24, कहीं पे 50, कहीं पे 40, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यदि देखिए मान के चलते हैं कि अभी अलॉटमेंट में 480 कैंडिडेट यहाँ पे चले गए और इनमें से काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे मान के चलते हैं एब्सेंट हो गए, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे कोई और अन्य कारणों से वेरिफिकेशन कराने नहीं आए, या फिर मैं कहूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो यहाँ पे रह गए। तो मान के चलते हैं कि सीट्स यहाँ पे बच के रह गई, सीट्स यहाँ पे बच के रह गई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी सीट यहाँ पे बच के रह पाएंगी, क्योंकि देखिए अभी जो हमारे पास डेटा आया है, ठीक है, अभी 480 पोस्ट पे जो कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ पे जो आया है, आप लोग मेरिट रैंक देखना, ठीक है, मेरिट रैंक देखना सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट में 480 वाली जो अभी अलॉटमेंट की लिस्ट आई है उसमें सभी कैंडिडेट्स की मेरिट रैंक देखना। लाइन से लोगों ने जो है चॉइस फिलिंग की, मेरिट 1, मेरिट 2, मेरिट 3, मेरिट 4, मेरिट 5, मेरिट 6, ठीक है। जो अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए थे किसी ने भी चॉइस फिलिंग का अपडेट यहाँ पे नहीं छोड़ा और इक्का दुक्का हो सकते हैं कि एक आध कैंडिडेट ने छोड़ भी दिया हो, लेकिन मोस्टली 90% कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग की जिनके मार्क्स यहाँ पे अच्छे थे। तो हम लोग यहाँ पे कभी कभार सोचते हैं कि भाई एब्सेंट हो जाएगा कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन में नहीं आएगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट उसका रह जाएगा तो वो सीट जो है उसकी रह जाएगी और वो सीट वेटिंग में चली जाएगी और आगे जो वेटिंग का कैंडिडेट है उसको मौका मिल जाएगा। तो ये हम सिंपली इस लॉजिक से सोचते हैं, लेकिन जब मेरिट लिस्ट में पता चला कि कैंडिडेट ने जो चॉइस फिलिंग है बिल्कुल इस अपडेट का ध्यान दिया है, ठीक है, इस चीज़ से ये शो हो रहा है कि कैंडिडेट जो है अवेयर है इस चीज़ को लेकर कि आगे उनको क्या करना है, आगे कौन सी लिस्ट आनी है और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में उनको बुलाया जा रहा है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, कौन सी डेट को लेकर आने हैं, कितने बजे लेकर आने हैं, कहाँ पे लेकर आने हैं, सभी कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेकर यहाँ पे अवेयर हैं।
तो बहुत ही कम यहाँ पे चांसेस यहाँ पे बनते हैं कि सीट्स यहाँ पे बच जाएं। और देखिए यदि कम सीट्स यहाँ पे बचती हैं, ठीक है, एक केस मान के चलते हैं कि यदि कम सीट यहाँ पे बचती हैं तो इन कम सीट्स को वो नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली ऐसा करते हैं कि कम सीट यहाँ पे जो बचती हैं तो वो उसको वेटिंग में क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स तो उनको यहाँ पे मिल ही गए। और दोस्तों ये 480 यहाँ पे जो सीट्स थी, ठीक है, ये ट्रेनिंग वाले सेशन की थी, ठीक है, इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 6 मंथ की, इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। तो देखिए 6 मंथ की ट्रेनिंग कंडक्ट शुरू हो जाएगी, ठीक है, शुरू हो जाएगी, ट्रेनिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। तो कहाँ तक वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, वेटिंग को फिर वो क्लियर करेंगे, फिर वो एक पैनल बैठा लेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, फिर जो है आपसे बोलेगा कि आप पोस्टिंग की प्रोसेस में शामिल हो जाएं और आप लोग अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। तो देखिए जब पैनल एक बार यहाँ पे बन गया तो मोस्टली कैंडिडेट्स वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% वेरिफिकेशन सही निकले, 100% कैंडिडेट वेरिफिकेशन कराएं, चांसेस थोड़े बहुत यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं रहेंगे कि ज़्यादा कैंडिडेट वेरिफिकेशन कराने नहीं आ पाए, ज़्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में सही पाए गए, तो बहुत ही कम चांसेस इसके यहाँ पे रहेंगे। और देखिए जब कम चांसेस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कम कैंडिडेट्स यहाँ पे रहते हैं, बच जाते हैं वेटिंग में, वो शामिल नहीं करते हैं, और ये जो सीट्स यहाँ पे जो बच जाती हैं उनको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में शामिल कर लिया जाता है। आप लोग देखते भी होंगे जो रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं उनमें बैकलॉग वैकेंसीज़, ठीक है, बैकलॉग वैकेंसीज़ जो है इस तरीके से मेंशन किया जाता है। तो बैकलॉग वैकेंसीज़ में जो है पुरानी वैकेंसीज़ को ऐड करके और पूरे नए रिक्रूटमेंट बना के एक नई वैकेंसी यहाँ पे निकाल के फिर जो है बाद में पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके वो ज्वाइनिंग देते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वेटिंग क्लियर होने में बहुत ही रेयर चांसेस मैं कहूँगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल 30 और 31 तारीख को ये सभी कैंडिडेट्स जो हैं 480 अपनी वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर देखते हैं इसके बाद कि कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, तो उसी से जो है हमको यहाँ पे डेटा यहाँ पे प्राप्त होगा। वैसे जिस हिसाब से कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, उस हिसाब से ये शो हो रहा है कि कैंडिडेट बिल्कुल सही समय पे, सही डेट पर, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होंगे। और ऐसी उम्मीद तो यहाँ पे यही जताई जा रही है, जो यहाँ पे डेटा हमने यहाँ पे देखा 480 कैंडिडेट का चॉइस फिलिंग का, उससे यही शो हो रहा है कि कैंडिडेट्स अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर और वो किसी भी तरीके की गलती नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन में शामिल ज़रूर होंगे और बिल्कुल सही तरीके से वेरिफिकेशन कराएंगे। लेकिन 1% चांस हम लोग यहाँ पे फिर भी मान के चलेंगे कि भाई आ सकती है, ठीक है, 1% मान के चलूँगा मैं कि वेटिंग आ सकती है, और ये चांस वाली ही बात है, ठीक है। आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर जो है फिर आगे जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे अपनाई जाएगी। तो सिंपली भाषा में मैं बोलूँ कि मेरे हिसाब से वेटिंग के चांसेस यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़े कम ही यहाँ पे नज़र आते हैं। और चूँकि ये ट्रेनिंग का सेशन है, ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी, तो और ही मुझे यहाँ पे थोड़े कम चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, लिस्ट आएगी तो बिल्कुल जानकारी को डिस्कस करेंगे, और आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारी डिमांड ड्राफ्ट को लेकर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो कैंडिडेट्स हैं वेरिफिकेशन कराएंगे 30 अगस्त को और 31 अगस्त को, ठीक है, 2 डेट्स निर्धारित की गई, 30 अगस्त और 31 यहाँ पे अगस्त, ठीक है। टाइमिंग्स भी मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है ये आपके टाइमिंग्स रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स आप लोग सारे चेक करा लेंगे, सारे जितने भी आपके दस्तावेज हैं। डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट देखिए ये तो मालूम चल गया कि ये 15,000 की राशि का बनेगा, 15,000 की राशि का ये आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। लेकिन इसमें दोस्तों देखिए एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, और देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट है कि प्रवेश के समय 15,000 का डिमांड ड्राफ्ट, तो अमाउंट तो हमको यहाँ पे मालूम चल गई, और ये भी मालूम चल गया कि हमें इसको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, ठीक है, ये आपको 15,000 रुपये का पेमेंट करना है। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा किसके नाम पे आपको बनवाना है, तो इग्नू भोपाल, तो इग्नू भोपाल का, चलिए ये भी हम लोग मान के चलेंगे, इग्नू भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय सूची संकलन। तो दोस्तों आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर है, जो भी आपके नाम के आगे ट्रेनिंग सेंटर दिया है, ठीक है, आपका ट्रेनिंग सेंटर
कौन से रीजनल सेंटर के अंतर्गत यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी एक सूची होती है। तो ये सूची अभी तक जो है इस पीडीएफ फाइल में नहीं प्रोवाइड कराई गई। लिखा तो है सूची संकलन है, लेकिन आप लोग देखेंगे इस पीडीएफ फाइल में कोई भी सूची नहीं है और ये नहीं बताया गया कि आपको जो अलॉटमेंट मिला है ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे कि मान के चलता हूँ जेपी हॉस्पिटल मिला है, तो ये नहीं मालूम है कि जेपी हॉस्पिटल इसका रीजनल सेंटर यहाँ पे क्या है। तो इसकी एक लिस्ट आती है, तो इस बार ये लिस्ट यहाँ पे जो है शामिल नहीं की गई, और नहीं क्यों की गई इसका कारण मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। ठीक है, और ये ज़रूरी है रीजनल सेंटर लिखना कि किस रीजनल सेंटर के थ्रू, किस रीजनल सेंटर के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी यहाँ पे मुझे दिक्कत देने वाली बात यहाँ पे मुझे देखने को मिली। और देखिए डिमांड ड्राफ्ट को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट रहता है। तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट जो है ये किसी भी बैंक में आप लोग यहाँ पे बनवा सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका खाता उसी बैंक में हो तभी वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। ठीक है, ये किसी भी बैंक में आप लोग अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, किसी भी जगह से आप लोग अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है ये नेशनलाइज बैंक से बनवाएं। ठीक है, सरकारी बैंक से आप लोग यहाँ पे बनवाएं। तो वैसे इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है कि सरकारी प्राइवेट ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि डिमांड ड्राफ्ट आपका सरकारी बैंक से आपका बने। तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन ये मालूम चल जाए कि कौन सा रीजनल सेंटर आपका है। ठीक है, जिसमें आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा उसके नाम का, तो सब बिल्कुल यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। देखिए ये जो डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट है ये आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन थी। फोर्थ नंबर का पॉइंट भी देखिए, जो आपका जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आपको एक बॉन्ड बनवाना है, एक श्योरिटी बॉन्ड आप लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसको श्योरिटी बॉन्ड मैं आपको यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉन्ड लिखा है, लेकिन पहले रिक्रूटमेंट में इसको श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे बोला जाता था। तो वही मेरे को नाम यहाँ पे याद है, तो मैंने श्योरिटी बॉन्ड है इसको मैंने आपको बताया। तो देखिए श्योरिटी बॉन्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दी गई। इसमें भी देखिए क्या दिक्कत आएगी। लिखा है ₹500 के स्टाम्प पेपर पर राशि ₹2 लाख का बंद पत्र, जिसमें प्रवेश पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम 3 वर्ष के कार्य सहमति का उल्लेख हो। देखिए एक श्योरिटी बॉन्ड आपको बनवाना होगा, और ये जो बॉन्ड है श्योरिटी बॉन्ड है ये आपका वकील, ठीक है, किसी भी लॉयर के पास आप लोग चले जाएं, लॉयर बना देगा। ठीक है, उसका जो भी चार्ज है आप उसको पे कर देना, आप उसको बताना कि श्योरिटी बॉन्ड बनवाना है, और ये 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, ये बिल्कुल यहाँ पे तय है। ठीक है, और ये किस चीज़ का उल्लेख है, ठीक है, कि आप 3 साल तक हेल्थ और वेलनेस सेंटर पे आप लोग अपना प्रशिक्षण लेंगे 6 महीने का। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ये एक श्योरिटी बॉन्ड आप लोगों से जो है बनवाते हैं। यदि आप लोग बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है, बीच में आप लोग छोड़ देते हैं, तो जो इसकी राशि है 2 लाख रुपए की, तो ये 2 लाख रुपए आपसे यहाँ पे जो है NHM यहाँ पे वसूली यहाँ पे करता है, आपसे ये अमाउंट यहाँ पे वो ले लेता है, क्योंकि आप बीच में इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले भी हो चुका है, ये अभी यहाँ पे नया नहीं है, ये 2019 से चलता हुआ यहाँ पे आ रहा है। हर रिक्रूटमेंट में ये श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे रहता है, और श्योरिटी बॉन्ड आपको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के समय आपको उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराना ही होगा। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि बोल तो दिया है कि स्टाम्प पेपर पे 500 रुपये का जो स्टाम्प पेपर आता है उस पर 2 लाख रुपये की बंद पत्र पे, ठीक है, 6 महीने का प्रशिक्षण का, 3 वर्ष का आपका कार्य संपादन का, ये आपको हेल्थ और वेलनेस सेंटर पे आप लोग अपनी आप पे ट्रेनिंग करेंगे, इसका एक जो है उल्लेख है। तो ये बॉन्ड आपको बनवाना है, लेकिन भाई इसका फॉर्मेट यहाँ पे नहीं दिया गया, इस बार फॉर्मेट नहीं दिया गया। ऐसा क्यों किया गया ये मुझे यहाँ पे नहीं मालूम। ठीक है, फॉर्मेट आता है, और फॉर्मेट पुराने रिक्रूटमेंट में आप लोग देखना, ठीक है, 2019 का नोटिफिकेशन में आप लोग देखना, 2019 के नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आई थी, अभी भी NHM, ठीक है, MP ऑनलाइन का पोर्टल ओपन कर लेना, NHM वाले सेक्शन में चले जाना। ठीक है, वहाँ पे अभी भी 2019 की अलॉटमेंट की लिस्ट पड़ी है, तो आप चाहें तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और
उस फॉर्मेट को आप लोग जो है बनवा सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मेट देखिए मान्य होगा या नहीं ये तो देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन ना होने से अच्छा तो यही है कि वही आप लोग जो है बनवा लें। और यदि वो प्रोवाइड कराते तो इसी में उनको यहाँ पे जो है फॉर्मेट देना चाहिए था, जो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेट यहाँ पे रहता है। तो दो चीज़ें इसमें यहाँ पे मिसिंग है। पहली मैंने आपको बताई, जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट है, तो इसमें रीजनल सेंटर्स की लिस्ट नहीं दी गई, ये मिसिंग है। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड बनेगा, श्योरिटी बॉन्ड में जो इसका बॉन्ड का फॉर्मेट है जो आप वकील के पास लेकर जाएंगे, ठीक है, वकील उस पर सील सिग्नेचर जो भी उसके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो उस पर साइन करता है, तो वो फॉर्मेट ही नहीं है, तो ये भी इसमें यहाँ पे मिसिंग है। तो इन दो चीज़ों का जो है काफ़ी बड़ा इफेक्ट जो है आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे यहाँ पे पड़ेगा। और ये चीज़ें पहले से ही सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए और वेबसाइट पे सारी जानकारी दे दी जाए तो अच्छा है, कैंडिडेट को दिक्कत ना आएगी, ठीक है, कैंडिडेट को दिक्कत नहीं आएगी। और फिर यदि देखिए नहीं प्रोवाइड कराते हैं रीजनल सेंटर्स के नाम, ठीक है, फॉर्मेट भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं वो, फिर क्या कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्टली उसी दिन चले जाना जो भी आपका, ठीक है, 30 तारीख है ना, 30 अगस्त, तो 30 अगस्त को चले जाना, उनको बता देना ना तो रीजनल सेंटर का नाम मालूम है, ना ही श्योरिटी बॉन्ड का फॉर्मेट मालूम है। तो जो भी समाधान है आप हमें बताइए, ठीक है, तो आप उनको ऐसा बोलिएगा। और यदि रीजनल सेंटर के नाम अवेलेबल हैं तो बताएं कहाँ पे हैं, और फॉर्म का, ठीक है, फॉर्मेट जो भी है श्योरिटी बॉन्ड का यदि ये भी अवेलेबल है कहीं पे तो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पे उनसे बोलना। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपके साथ मैंने डिस्कस की, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है 2019 से है, ठीक है, 2019 से मैं इस सभी लिस्ट को यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की आती हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल नहीं है, ये सब मुझे यहाँ पे पता है। और ये लिस्ट मैं यहाँ पे जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, इससे भी ज़्यादा बार मैं इनको यहाँ पर रीड कर चुका हूँ, और कहाँ पर दिक्कत आती है कैंडिडेट्स को सब मुझे यहाँ पर इसमें मालूम है। और साथ ही साथ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जैसे कि यहाँ पे बोला था कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं रेगुलरली हमारे वीडियोस देखिए भले ही यहाँ पे वॉच करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो कभी भी शेयर नहीं करते कि भाई मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हूँ या फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हूँ, मुझे ये वाला डिस्ट्रिक्ट मिला है, ये वाला ट्रेनिंग सेंटर मिला है, ये वाला जिला मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट का मिला है। तो इस बार काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमारे साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्कस की, बहुत ही अच्छा लगा ये पॉजिटिव यहाँ पे फीडबैक। जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं आपको जानकारी मिलती है, और उस जानकारी की मदद से आप लोगों की यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं अच्छी बात है, ठीक है, सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और आगे इससे भी अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को आगे आप लोग यहाँ पे ग्रैब करें। और काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि भाई मैं और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो देखिए मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिल रही है आप लोग इसको ले लीजिए, ठीक है। भले ही आगे आप लोग यहाँ पे करते रहिए प्रिपरेशन, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए, नॉर्सेट के एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन करिए, करते रहिए, लेकिन आप लोग जो है ये मौका जो आपको मिल रहा है, आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं, आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम मिल रही हैं, देख रहे हैं कितनी कम सीट्स यहाँ पे रहती हैं, 480 सीट, और 10,000 कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग यहाँ पे की। तो ये 10,000 कैंडिडेट्स में से 480 कैंडिडेट्स यहाँ पे ये फाइनली यहाँ पे जो सिलेक्ट हुए हैं। तो अभी भी कैंडिडेट के अंदर ये सवाल रहता है कि भाई आगे की प्रिपरेशन के लिए MPCHO में जाऊं या नहीं जाऊं। तो भाई इसी हिसाब से मैं सभी कैंडिडेट्स को बोलता हूं कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन ले लीजिए, बाकी फिर जो है जितनी भी प्रिपरेशन है करते रहिए, और आगे आपके पास काफ़ी मौके आगे आपको मिलेंगे। लेकिन ये वाला मौका यदि निकल गया, अलॉटमेंट में नहीं गए, पोस्टिंग में नहीं गए, तो फिर ये मौका कभी भी वापस यहाँ पे नहीं आएगा। आप लोग जो है एग्ज़ाम देते रहेंगे, आगे कंपटीशन इसका 5 गुना 10 गुना आगे ही आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ेगा, और डिफ़िकल्टी लेवल भी एग्ज़ाम का पेपर का भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, कट ऑफ भी आगे बढ़ता चला जाएगा, सीट्स भी कम होती यहाँ पे चली जाएंगी। कहाँ पे देखिए वैकेंसीज़ जो है पहले 3,500 वैकेंसीज़ आती थी, 4,000 वैकेंसीज़ आती थी, फिर घटते घटते करीब करीब 2,200, ठीक है, कभी कभार 2,500 वैकेंसी हुई, ठीक है, कभी कभार अब देखिए कुल मिला के 980 रिक्रूटमेंट आया, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट जो है 980 पदों पे है, जिनमें से 480 सीट का रिक्रूटमेंट
पोस्टिंग का यहाँ पे जो है कंप्लीट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला है। 500 सीट का जो है CHO वाली पोस्ट के लिए अभी यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। तो देखिए सीट्स यहाँ पे कितनी कम होती जा रही है, तो इसी चीज़ से आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए वीडियो देखिए, भले ही थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो गया लेकिन सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की। और आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है। शुरुआत में मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट क्या है इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं। कई लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आने में यहाँ पे दिक्कत आती है। तो अभी जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के सभी अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।